Good morning, students. Beta, in our previous video, we have started exercise number 6.3 till question number 10 we have done. Now we will start with question number 11. Okay? The question number 11 is, in the figure 6.40, E is a point on the side CB produced. This is your figure given. ठीक है, where A, B, C, D, E and F. So first of all, what we will do? We will write given and to prove. So given, what is given to us in this question is ABC produced of an isosceles triangle with AB is equal to AC. AB is equal to AC is given to us, and next, if AD perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC. Second thing, the third thing is EF perpendicular to AC. EF perpendicular to AC. These three things are given to us. Now we have to prove triangle ABD is similar to triangle ECF. ABD this triangle and ECF this big triangle. इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशंस को देखते हैं. AB इज इक्वल टू AC. अगर AB इज इक्वल टू AC है तो आपको बताएगा इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू दीज टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो AB के अपोजिट एंगल C एंड AC के अपोजिट एंगल B. क्या लिख दोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है, फर्स्ट गिवन कंडीशन से हमने ये चीज ले ली. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF को सिमिलर. तो इसके लिए बेटा देखो चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग A और E पॉइंट. A और E पॉइंट कोई रिलेशन नहीं पता, कुछ भी गिवन नहीं है. नेक्स्ट वर्टेक्स B और C, B और ये C. अब ये भी तो प्रूव किया हमने कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो फर्स्ट रिलेशन हमें मिल गया सिमिलैरिटी के लिए, दैट वन एंगल इज इक्वल. तो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम 1 और यू कैन से ऑलरेडी प्रूव्ड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्टेक्स देखते हैं D और F. इनमें कुछ रिलेशन है D और F. दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट टू एंगल्स है बेटा दोनों पे. तो वी विल राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द ट्रायंगल. ABD ट्रायंगल बनता है BDA. एंगल BDA इज इक्वल टू सेकेंड ट्रायंगल बेटा EFC. एंगल EFC ईच ऑफ 90 डिग्री. तो we have made two angles equal. So now since two angles are equal, so by AA triangle ABD is similar to triangle ECF. We are done with this question. ठीक है, now next question. Next question करते हैं question number 12. In question number 12, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the other triangles. क्या दिया गया बेटा? This is one triangle ABC and this is another PQR. ABC PQR. और साथ में आपको बेटा गिवन है मीडियंस ऑफ दीज टू ट्राइंगल AD और ये PM. ठीक है, फर्स्ट ये गिवन में हम फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे कि AD इज द मीडियन, और फ्रॉम हियर वी कैन से मीडियन का क्या मीनिंग होता है
जो मीडियन होता है दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और वी कैन से BD इज इक्वल टू DC। मीडियन अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेकेंड, PM इज ऑल्सो द मीडियन, PM इज द मीडियन, PM इज द मीडियन, तो दिस इंप्लाइज QM इज इक्वल टू MR। ठीक है। नाउ ऑल्सो यू आर गिवन, आपको और क्या दे रखा है बेटा कि इस फर्स्ट ट्राइंगल की और सेकेंड ट्राइंगल की साइड्स में प्रोपोर्शनैलिटी, बट सारी साइड्स में नहीं है। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC एंड QR इज इक्वल टू, और मीडियंस के बीच में AD बाय PM। ठीक है, ये आपको रेशियोज आपस में इक्वल दे रखे हैं। बोला हुआ ना क्वेश्चन में, साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये हमारी गिवन कंडीशंस होगी। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको टू प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब देखो बेटा, AB और PQR को अगर मुझे इक्वल सिमिलर प्रूव करना है तो AB बाय PQ और BC बाय QR, इनका रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है, तो इनके बीच में ये एंगल आता है, एंगल B एंड एंगल Q। इफ आई मेड दीज टू एंगल इक्वल, तो मेरी ट्राइंगल्स बाय SAS हो जाएंगे सिमिलर। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो गिवन कंडीशन है, इसमें BC बाय QR है, BC बाय QR को अगर मैं लिखूं, देखो इसी को हम लिख रहे हैं AB बाय PQ, बेटा BC बाय QR ये पूरी साइड है। आपको पता है कि ये अगर हम छोटी ट्राइंगल ले ABD, इस ट्राइंगल में AB और PQ का हमें रेशियो दे रखा है, AD और PM भी दे रखा है रेशियो में। अब ये कंप्लीट साइड गिवन है, पर कंप्लीट साइड में आपको पता है कि अगर ये कंप्लीट साइड का रेशियो इक्वल है तो बेटा BD जो है वो हाफ ऑफ BC है, सिमिलरली QM क्या है, हाफ ऑफ QR। इफ आई डिवाइड और मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाय हाफ, 1/2 1/2, अगर हम हाफ कर दे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो रेशियोज और इक्वालिटी का साइन एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR क्या बन जाएगा, BD बाय QM। तो उससे मेरे पास ABD और PQM ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगे। तो यू विल राइट हाफ ऑफ BC बाय हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD बाय PM। ठीक है, तो हाफ ऑफ BC बाय हाफ ऑफ QR को आई विल रिप्लेस विद BD एंड QM। आई विल राइट AB by PQ is equal to BD by QM is equal to AD by PM। तो दिस implies कि आपकी जो ये दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM by SSS। तीनों साइड्स को हमने रेशियो लिया, तो by SSS ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM। ठीक है, if these two triangles are similar, तो बेटा by corresponding part हैं, तो B और Q, एंगल B और Q हमारे इक्वल आ जाएंगे because these triangles are now similar। तो I will write it, I am rubbing this given part। तो this implies एंगल B is equal to एंगल Q। क्या लिखोगे, corresponding angles of similar triangles। क्यों है ये आपस में, because these are the corresponding angles of similar triangles। ये आपस में इक्वल आ गए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, now take this big triangle जो हमें प्रूव करनी थी, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो इन ट्राइंगल ABC
and triangle PQR. AB by PQ is equal to BC by QR. It is given. नेक्स्ट क्या बोलेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 2 और यू कैन से ऑलरेडी प्रूव्ड. ठीक है, तो ये आपस में इक्वल आ गए, तो वी विल से बाय SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका. Now question number 13. Question number 13 का बेटा I am just providing the hint. You will do this question yourself. What is written in this question? कि in a triangle ABC there is a point D on BC such that किस हिसाब से किस तरह से given है that angle ADC is equal to angle BAC. ये हमें given है. तो वी विल बट वी हैव टू प्रूव कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD. ये आपको प्रूव करना है. तो बेटा इसको जो हमें प्रूव करना है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, CA डॉट CA इज इक्वल टू CB डॉट CD. CA स्क्वायर था तो उसको मैंने CA डॉट CA कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम करें CA, ये CB को मैं इधर ले जाऊं और CA को इधर ले जाऊं, डिवाइड में चला जाएगा. यहां ये लोग मल्टीप्लाई में है एंड व्हेन वी चेंज द साइड दे विल टर्न इनटू डिवाइड. तो CA बाय CD इज इक्वल टू CB बाय CA. नाउ इफ आई प्रूव दिस थिंग, अगर मैं इस चीज को प्रूव कर दूं तो ये तो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा आपका. ठीक है ना. तो रेशियोज को हम कैसे प्रूव करते हैं, जब हमारी दो ट्राइंगल्स सिमिलर आ जाए. तो वी विल सी कि ये जो हमें साइड्स गिवन है ये कौन सी ट्राइंगल का पार्ट बन रही है. ठीक है, तो CA और CD, CA दिस एंड CD, ये होगी ट्राइंगल, मीन्स दिस ट्राइंगल ADC. नेक्स्ट CB एंड CA, CB और CA मीन्स दिस CB और CA. तो ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रही है, ट्राइंगल ABC. तो नाउ यूज दीज टू ट्राइंगल्स एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14, you are given sides AB and AC and median AD. अब बेटा देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, उसमें भी हमें कुछ कुछ इसी तरह से गिवन था और वही चीज हमें प्रूफ भी करनी है. यही फिगर थी हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की. बट क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको गिवन था साइड्स AB और BC और इधर से PQ एंड QR. नाउ यू आर गिवन AB एंड AC का रेशियो PQ एंड PR के साथ, मीन्स यू आर गिवन AB by PQ is equal to AC by PR is equal to median AD by PM. साइड चेंज हो गई है. क्वेश्चन नंबर 12 में जो साइड थी और क्वेश्चन नंबर 14 में जो साइड्स है उनमें ये इस चीज का डिफरेंस है बेटा. उसमें BC बाय QR था, यहाँ पर AC और PR गिवन. ठीक है, तो बेटा जो पिछले क्वेश्चन में हमें ये दो साइड्स गिवन थी तो हमने इस एंगल को इक्वल प्रूव किया था, क्योंकि यहाँ पर भी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू प्रूव कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. यही चीज हमें प्रूव करनी है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें AB बाय PQ और AC बाय PR गिवन है. तो नाउ आवर मोटिव इज टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. अब हमें इसे प्रूव करना है. पहले तो हमारा ये मीडियम था तो हाफ हाफ करके इजीली हो गया था. अब इसके लिए हमें क्या करना है,
नाउ वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको बेटा? प्रोड्यूस DA to E सच दैट AD इज इक्वल टू DE. क्या लिखोगे? प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE and join CE. ठीक है. सिमिलरली हम इस सेकेंड फिगर में भी यही सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे. प्रोड्यूस PM to M, कुछ भी नाम दे दो इसको, S. तो हमने क्या कर दिया? प्रोड्यूस PM to S such that PM is equal to MS and join RS. ठीक है. अब इसके बाद आपने क्या देखना है? नाउ टेक दीज टू ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल DEC. ये दो ट्राइंगल्स जो हमारी इस तरह से आ रही है. इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या देखना बेटा? एक तो BD इज इक्वल टू DC है बिकॉज AD क्या है? मीडियन है. आई एम राइटिंग हियर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EDC और ECD लिखेंगे. इसमें बचे BD इज इक्वल टू DC because AD is the मीडियन. सेकेंड कंडीशन आप क्या लोगे इसमें? BD और DC कर दिया. अब एंगल D, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट. एंड थर्ड कंडीशन AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन. तो अब देखो बेटा, SAS इक्वलिटी है तो SAS से हमारी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. नाउ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी ना. आई एम इरेजिंग दिस थिंग. तो बाय SAS ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ECD. ठीक है. तो बाय CPCP से वी कैन से AB इज इक्वल टू CE. ठीक है. एंड सिमिलरली आपको प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल RSM ये भी हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी. वही QM इज इक्वल टू MR बिकॉज PM इज द मीडियन. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंड PM इज इक्वल टू MS बाय कंस्ट्रक्शन. इसे इक्वल प्रूव कर दोगे तो बाय CPCT आपका PQ इज इक्वल टू RS आ जाएगा. आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर. यू हैव टू प्रूव दिस थिंग by CPCT of triangle PQM and triangle SRM. ठीक है. अब ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए. नाउ जो हमें गिवन था, गिवन रेशियो आपके पास क्या था कि AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM. Now I am naming these equations as 1 and 2. तो from 1 and 2 AB के प्लेस पे CE और PQ के प्लेस पे हम RS लिख सकते हैं. तो राइट इट CE by RS is equal to AC by PR is equal to. अब मैं क्या कर रही हूं कि AD और PM. अब देखो बेटा CE और RS, CE RS ये दो साइड्स, AC PR ये वाली,
साथ में मुझे बेटा AD दे रखी है, AD और PM। तो यहां से इन तीन साइड से मेरे पास कोई भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रही। ट्रायंगल कब कंप्लीट होगी? इफ इंस्टेड ऑफ AD आई टेक AE, और AE क्या है हमारे पास? डबल ऑफ AD। AE यही है हमारे पास, बिकॉज AD एंड DE आर इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। तो वी विल से सिमिलरली यहां पर भी आपके पास PM और MS दीज आर इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या कहोगे? जो PS है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ PM। तो मैंने इनको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका जो सिमिलर था 12th क्वेश्चन। तो ट्वाइस ऑफ AD इज AE and twice of PM is PS. Now this triangle AEC and triangle PSR, I have made the ratio of the corresponding sides as equal. So I will say that by SSS triangle ABC is similar, triangle AEC is similar to triangle PSR. हो गया? अब अगर ये हमारे पास सिमिलर आ गया तो फ्रॉम हियर 3, 4 तक दे दी थी मैंने नंबरिंग। एंगल 5 दिस स्मॉल एंगल एंड एंगल 6 दीज आर इक्वल। ये हमारी इक्वल आ जाएंगी बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कैसे हैं ये हमारे पास? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ट्रायंगल AEC is similar to triangle PSR। ठीक है, ये आ गया। तो सिमिलरली बेटा हम अगर बात करें इस स्मॉल एंगल 7 और इसकी 8 की, अगर हम यही कंस्ट्रक्शन इस साइड करते तो मैं ये वाली साइड्स प्रूव कर देती दोनों की। तो हमारे पास सिमिलरली वी कैन से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, कि जो प्रोसेस हमने अब तक फॉलो किया यूजिंग सेम प्रोसेस ऑन दिस साइड इफ आई ज्वाइन BE एंड QS, तो हमारे पास एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। यू विल राइट सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, by proving that triangle ABE is similar to triangle PQS। यहां से ये हो जाएगा। अब आप इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दो। एडिंग दीज 2 इक्वेशन, इसको 1 नंबरिंग, इसको 2, तो ऐड 1 and 2। Angle 5 plus angle 7 will make this angle A complete। Angle 5 plus angle 7 is equal to angle 6 plus angle 8। तो angle 5 plus 7 क्या हो जाएगा? Angle BAC is equal to angle QPR। एंगल्स इक्वल हो गए। AB by PQ एंड AC by PR का रेशियो इक्वल था, एंगल्स इनके बीच का इक्वल हो गया। तो बाय SAS इसको आप प्रूव करके दिखाओगे। बाय SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, सेम बेटा 12th क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहां पर BC और QR साइड्स थी। दोनों क्वेश्चंस को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपके पास मीडियन वाली साइड का रेशियो था, नाउ द रेशियो गिवन इज ऑफ AC एंड PR। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो दिस कंप्लीट प्रोसेस कि हमारे पास बीच के एंगल्स की इक्वालिटी प्रूव करनी थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी सिंपल, यू विल डू दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। वी आर सॉल्विंग हियर क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। Question number 16. If AD and PM are medians of a triangle ABC and PQR. Again, same thing, ABC and PQR. AD and PM.
गिवन में क्या हो जाएगा, फिर से वही मीडियंस गिवन है, तो आई कैन राइट बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर. ठीक है. यू हैव टू प्रूव रिस्पेक्टिवली वेयर. अब आपको गिवन है दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. This is also given to you. You have to prove AB by PQ is equal to AD by PM. Means one side and one median. अब आपको इन दोनों का आपस में रेशियो लेना है. नाउ बेटा, since this triangle is similar given to you, तो यहां से आप क्या ले सकते हो फ्रॉम हियर, AB by PQ is equal to BC by QR. जो हमने 12th क्वेश्चन किया था वही चीज हम कर रहे हैं. मुझे अब इनका रेशियो इक्वल प्रूव करना है. तो AB by BC, AB by PQ is equal to BC by QR because triangles are similar. और यहीं से बेटा BC by QR है तो उसका हाफ कर दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इस साइड और इस साइड का रेशियो करना है. इधर से ये दो साइड्स एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल दीज टू साइड्स. तो वो बेटा ए बी डी और पी क्यू एम का पार्ट बनेगी जैसे हमने 12th क्वेश्चन में किया था. तो वहां से बेटा इसलिए मुझे साइड भी कौन सी चाहिए, बी डी और क्यू एम, ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए. और बी डी क्या है, हाफ ऑफ बी सी. क्यू एम क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर. सो हेयर आई विल राइट ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बी डी बाय क्यू एम. ठीक है. सेकेंड थिंग, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. सेम फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नाउ यूजिंग दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, एस ए एस होगी हमारे पास. तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी is similar to triangle PQM. ट्राइंगल सिमिलर आ गई तो अब क्या कहोगे आप कि AB बाय PQ साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा इज इक्वल टू AD बाय P, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ठीक है. सो विद दिस योर एक्सरसाइज 6.3 इज कंप्लीटेड. Now beta, we will be starting this theorem. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Means दो similar triangles अगर आपके पास हैं तो उनके areas का जो ratio है, similar triangle के areas का ratio अब हम बात कर रहे हैं, वो किसके equal होगा, square of the ratio of their corresponding sides. कि साइड्स का जो रेशियो आता है उसके स्क्वायर के इक्वल. मीन्स इफ आई एम गिवन कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मुझे गिवन है, तो आई हैव टू प्रूव कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द square of the ratio of their corresponding sides. मीन्स साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर. तो AB by PQ का स्क्वायर, और यू कैन से BC by QR का स्क्वायर, और वी कैन से AC by PR उसका स्क्वायर. ठीक है. अब मैं इसके इक्वल प्रूव करना. बेटा अगर किसी भी एक के इक्वल आ गया, सपोज मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी सी बाय पी क्यू आर का जो एरिया है वो ए बी बाय पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं कि ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर तो इक्वल ही होता है बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड ए सी बाय पी आर भी इनके रेशियो के इक्वल होगा. तो इफ वी प्रूव फॉर वन साइड, अगर हम वन साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो बाकी की टू साइड्स का तो ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. और इसमें क्या होता है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू
आर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको एरियाज की बात की हुई है। एरियाज हैं तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए होंगे ना। ठीक है, तो यहां से बेटा मैंने ये टू ट्राइंगल्स ली, ABC एंड PQR, एंड आई हैव ड्रॉन AD परपेंडिकुलर टू BC। कंस्ट्रक्शन में हमने यहां पर क्या किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, एंड सेकेंड कंस्ट्रक्शन PM परपेंडिकुलर टू QR। अब अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ABC बाय PQR, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल हो जाएगा, ABC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया तो बेस BC और हाइट परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ किया था, AD। सिमिलरली PQR का हाफ, QR इज द बेस एंड PM इज द हाइट, तो हाफ से हाफ कैंसिल। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल हो जाएगा, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। अब देखो बेटा, इसमें एक साइड आ रही है BC बाय QR। इफ आई रिप्लेस AD बाय PM विद BC बाय QR, अगर मेरा AD बाय PM जो है वो इस BC बाय QR के इक्वल आ जाए तो स्क्वायर बन जाएगा और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसका मतलब मुझे प्रूव करना है BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM। BC दिस साइड बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM, ये लेना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं वो देखो। इन ट्राइंगल, अब हमने यहां से ट्राइंगल ली ABD और ट्राइंगल PQM, ये हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, एक तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बिकॉज वी आर गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहां से आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नेक्स्ट थिंग यू विल टेक कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ, ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज कि बाय AA ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। आ गया ये। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, ये हो जाएगा हमारे पास AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। अब बेटा अगर ये चीज आ गई मेरे पास, आपको पता है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर है ना, सिमिलर है तो AB बाय PQ और BC बाय QR आपस में इक्वल होंगे। आई कैन से AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR बिकॉज triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, तो फ्रॉम दिस, वो नीचे वाली इक्वेशन हमने 1 ली थी, इसको मैंने 2 बोल दिया और इसको 3 बोल दिया। तो फ्रॉम 2 and 3
ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, LHS इक्वल है तो आपकी RHS भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो AD बाई PM इज इक्वल टू BC बाई QR। तो अब इसे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन? एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC इंटू में, यही थी ना हमारी, इस तरह से ट्राइंगल्स थी ABC और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, PQR और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था M। तो क्या था? BC और AD, बेस इंटू हाइट ना, हाफ हाफ तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया था रेशियो में, एंड QR इंटू में PM। ठीक है, ये था हमारे पास। तो अब हमने क्या किया इसके लिए? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग 4, आप बेटा AD बाई PM को रिप्लेस करके BC बाई QR फिर से लिख सकते हो। तो यू विल गेट, यहीं पे मैं लिख रही हूं कि BC इंटू BC अपॉन QR इंटू QR। तो आ गया आपका, ये हमने कैसे लिया था? यूजिंग दिस इक्वेशन 4। तो BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC बाय QR का होल स्क्वायर कर दिया। और आपको पता है BC और QR, BC बाय QR AB बाय PQ के भी इक्वल होंगी और AC बाय PR के भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो फ्रॉम हियर आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। Dear students, बेटा as we have done the theorem, previous theorem, area of similar triangles, क्या रिजल्ट हमने किया है कि if two triangles are similar, means triangle ABC is similar to triangle DEF। तो क्या रिजल्ट आया था हमारा यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB by DE square, or you can say BC by DE square, or you can say AC by DF square। तो ratio of two similar ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। ठीक है, this was the result we have done now। Now using this result we will start our exercise number 6.4। ठीक है, so question number 1 बच्चे you will do yourself। सिर्फ ये सिंपल आपको थ्योरम यूज करनी है and you can solve this question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में यस बेटा, नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि we have a trapezium and diagonals of this trapezium intersect each other at point O, A, B, C, D। यहाँ पर बेटा आपको गिवन है AB पैरेलल टू CD and AB is equal to 2CD। This is given to you। ठीक है, in question number 2, or you can say AB by CD is equal to 2 by 1। You have to find, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इन दो ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है। तो हाउ विल वी प्रूव? अभी हमने रिजल्ट देखा था कि ट्राइंगल के एरियाज को हम यूजिंग सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं कि इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। और AB और CD का मुझे रेशियो पता ही है। ठीक है, तो यहां से हम पहले ट्राइंगल्स को देखते हैं कि सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए बेटा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD क्या है हमारे पास? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। एंड सेकेंड थिंग, आपको पता है बेटा ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल टू CD, AC अगर हमारी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बाय AA
triangle AOB is similar to triangle COD. तो अब यहाँ एरिया पे आ जाएंगे, तो एरिया इसका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ट्राइंगल सिमिलर होगी तो एरिया AB बाय CD के स्क्वायर के इक्वल, यूजिंग द थ्योरम. तो इट विल बी इक्वल टू 2/1 स्क्वायर और यू कैन से 4:1 इज योर आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, यू आर गिवन टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. एक ट्राइंगल आपको ये गिवन है ABC जिसका बेस है BC. द सेकेंड ट्राइंगल इज गिवन टू यू दिस DBC. ये भी आपकी इसी बेस के ऊपर है. नाउ इन दिस ट्राइंगल यू हैव टू प्रूव कि एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC दैट विल बी इक्वल टू, देखिए लाइन दे रखी है, AO बाय DO. सबसे पहले तो बेटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरियाज की बात हुई है, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस तो हम किसी को भी ले सकते हैं, वी हैव टू ड्रॉ द हाइट. तो हमने यहां पर ये हाइट ड्रॉ की AM या AM और DN. तो वी हैव डन अ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC. तो अब ये रेशियोज निकालने हैं. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC क्या हो जाएगा? हाफ ABC का, BC इज द बेस एंड AM इज द हाइट. नेक्स्ट DBC, हाफ BC इज द बेस एंड DN इज द हाइट. BC से BC. नाउ आई गेट AM by DN. अब बेटा मुझे इस AM by DN को AO by DO के इक्वल प्रूफ करना. तो वो कैसे? देखो AM और DN ये है, AO और DO. तो यहां से आप देखो बेटा ये जो दोनों साइड्स है AM और AO, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल. तो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DN और DO, DN एंड DO, ये किसका पार्ट है? DNO और आई कैन से DOM. ठीक है. अब देखो O और O वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन देयर कॉरस्पॉन्डिंग लाइक दिस कि O को O रिलेट कर रहा है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट. सेकेंड थिंग, दीज एंगल्स, एंगल M और N पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं. तो एंगल 3 एंड एंगल 4, दीज आर इक्वल बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. तो बाय AA ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOM. और सिमिलर आ गई तो आप क्या कह सकते हो? AO बाय DO इज इक्वल टू AO by DO is equal to AM by DN. ठीक है. और DN के इक्वल आ गया. तो फ्रॉम दिस रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाय DO. ठीक है. हो गया ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. वी आर गिवन टू सिमिलर ट्राइंगल्स. टू ट्राइंगल सिमिलर, मैं इनकी नेमिंग कर दी ABC एंड DEF. तो आप क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. एंड सेकेंड, देयर एरियाज आर ऑल्सो इक्वल. तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF. ठीक है.
एरिया इक्वल है बेटा, ऑल्सो वी नो कि एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF, दैट इज इक्वल टू AB बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय DF स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऑल्सो बेटा ये दोनों इक्वल हैं तो फ्रॉम दिस रिजल्ट आई कैन से कि एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF दैट इज इक्वल टू 1। ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो आप इस रेशियो को 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये 1 हो गया तो बेटा 2 की पेयरिंग अगर हम करें तो 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, और आई कैन से DE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और अगर दो साइड्स का स्क्वायर आपस में इक्वल है तो दीज टू विल बी ऑल्सो इक्वल, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है ना, साइड्स हैं तो पॉजिटिव होंगे, तो DE इज इक्वल टू AB। सिमिलरली आप 1 को और इसको ही रिलेट करोगे तो यू विल गेट BC इज इक्वल टू EF, एंड इफ यू रिलेट 1 विद AC एंड DF तो यू विल गेट AC इज इक्वल टू DF। तो बाय SSS ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF होगी हमारी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, वी आर गिवन कि DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स AB BC एंड CA। ये ABC, तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी फिगर है कि DEF क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो DEF अगर मिड पॉइंट है, आपको निकालना है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट हम स्टार्ट कैसे करते हैं इसको कि D और E मिड पॉइंट है। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट थ्योरम की थी कि इफ D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, दो साइड के मिड पॉइंट है तो सामने वाली थर्ड साइड के ये पैरेलल भी होंगे और उसका हाफ भी। तो फ्रॉम हियर आई कैन से DE पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब बच्चे यहां से सेकेंड हम ले सकते हैं कि EF पैरेलल टू AB एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और थर्ड आप लोगे DF पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैंने रेशियोज, मुझे इस ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल का रेशियो चाहिए था तो उसके लिए हमने साइड्स का तो निकाल दिया। देखो DE को मैंने रिलेट कर दिया इस AC के, एक ही रेशियो सफिशिएंट है। बट हमने ये जो पैरेलल निकाला है, ये क्यों निकाला है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर। सिमिलर के लिए हम कैसे करेंगे, देखो बेटा DF और EC, BC कह लो या EC कह लो, पैरेलल है आपस में, DF पैरेलल टू EC फ्रॉम दिस थिंग DF ये। ठीक है, एंड DF और EC आगे, DE और AC पैरेलल है और यू कैन से DE पैरेलल टू FC। तो यहां से बेटा ये क्या बन गई, अपोजिट साइड्स अगर इस फिगर में क्वाड्रिलेटर में पैरेलल आ गए तो दिस इंप्लाइज DECF इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली आप इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, पैरेललोग्राम DFEB। सिमिलरली DEFB is a parallelogram and this implies angle B is equal to angle F। ठीक है, तो बेटा फ्रॉम दिस फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन D मेरा C के इक्वल हो गया, B F के, और यू कैन राइट इट एज एंगल F इज इक्वल टू एंगल B। तो D और F एंगल B और C से रिलेट करके तो हमारी क्या होगी, ये स्मॉल ट्राइंगल DEF
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय ए। ट्राइंगल सिमिलर होगी तो रेशियो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर ऑफ द साइड्स, तो DE बाय AB का स्क्वायर। DE कितनी है और AB, DE और AB का हमने यहां रिलेशन निकाला था, DE एंड AC का निकाला था, सॉरी बेटा। DE किससे रिलेट करेगी हमारी, AC। यहां पर हमने गलत थोड़ा सा लिख दिया, D और C आपस में रिलेट कर रहे हैं एंगल D और C, तो C हमारा पहले आ जाएगा। सिमिलरली F और B, F के साथ B और ट्राइंगल CAB बनेगा, तो यहां से DE बाय CA, और वही हमारे पास है DE और AC, तो दैट इज इक्वल टू DE बाय AC किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, और वी कैन से 1:4 इज अवर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यू विल डू योरसेल्फ, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, कि प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पे बना हुआ है इस तरह से, is equal to half the area of the equilateral triangle described on its diagonal, और एक ट्राइंगल कैसी है, इस तरह से इसकी डायगोनल पे बनी हुई है। दिस ABCD इज अ स्क्वायर। बेटा ABCD अगर स्क्वायर है तो इसका डायगोनल, अगर मैं ABCD की लेंथ को A मान लूं तो डायगोनल कैसा हो जाएगा इसका, √2a यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये भी A ये भी A, तो यूजिंग पाइथागोरस AC इज इक्वल टू √2a। अब दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, फर्स्ट वन इज, इसको कुछ भी नेमिंग दे दी मैंने, ट्राइंगल EAD, बोला उसने कि ये भी इक्विलेटरल है एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्विलेटरल, तो ये भी A ये भी A, क्योंकि एक साइड A है, ये √2 है तो ये भी √2a ये भी √2a, तो दो कौन सी होगी, सेकेंड ट्राइंगल इज A, इसको नेमिंग दे दी FC। अब बेटा दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्यों सिमिलर होंगी, बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स अगर ये सिमिलर होगी तो इनका रेशियो कैसा हो जाएगा, इज इक्वल टू EA बाय AF का स्क्वायर। EA फर्स्ट ट्राइंगल की कौन क्या साइड है, A, सेकेंड की √2a, तो A से A कैंसल, योर आंसर विल बी 1/2, और यू कैन से 1:2, या क्या हो जाएगा कि जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, दूसरी का हाफ, और यही हमें प्रूव करना था, सो इट इज प्रूव्ड। नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 you will do yourself. So with this our exercise number 6.3 is completed. Your homework is to complete exercise 6.3 and 6.4. होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 of exercise 6.3 plus theorem of area of similar triangles and plus exercise 6.4 complete. This is your homework.